जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। अब 23वां अध्याय वैशाख मास महात्म का 23वां अध्याय है। व्याध कहने लगा कि हे महात्मन, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है, और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, विश्व सच्चिदानंद स्वरूप और संपूर्ण चराचर अनंत के स्वामी हैं। अब के मैं उनके लक्षण भी तुम्हें बताता हूं, जिससे उत्पत्ति, स्थिति और संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादि देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुन करके व्याध कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तब शंख कहने लगे कि हे व्याध, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा, और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने ये बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे, और जब कुछ निर्णय न हुआ तो फिर भगवान को जाकर के कहने लगे कि हे भगवान, हमको तो कोई भी श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। देवताओं ने हंस करके कहा कि मेरे विराट रूप से जिनके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया और वह शरीर पंगु तो हो गया, परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुह्यतेंद्रिय से दक्ष के निकल जाने से शब्द कहा गया शंठ, और हाथों में से इंद्र के निकल जाने से हस्तहीन कहा गया। नेत्रों में से निकल जाने से बहरा कहा गया। जिह्वा से वरुण निकल जाने से अर्शक्ष, और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहने लगा, परंतु देह गिरी नहीं, वर्ण पूर्ववत सब कार्य होते रहे। मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको भूत कहने लगे। तब सब देवता आपस में विस्मय करके कहने लगे कि हम में से तो जो इस देह को उठाने में समर्थ होएगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में से प्रवेश किया तो पंगुपन तो उसका हट गया, परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुह्यतेंद्रिय द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों के द्वारा हुआ, और सूर्य नेत्रों के द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा और रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह उठी नहीं। सबसे अंतिम प्राणों में प्रविष्ट, जब प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ करके खड़ा हो गया, इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज हो गया, और युवराज बनाया गया प्राण को। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसी स्थावर और जंगमात्मक के लिए ये सृष्टि प्राणात्मक है, और प्राण ही जगतपति है। प्राण बिना जगत में कुछ भी नहीं है, अर्थात प्राण जगतपति। 23वें अध्याय का महात्मा हुआ। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। श्री कृष्ण के अर्पण मस्तु करते हैं। अध्याय सभी श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथो नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु।